हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम बात करते हैं अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग का। ये जो टॉपिक है ये क्लास 11th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों को बेसिकली इस पे थोड़ी कंफ्यूजन रहती, तो आज हम इसको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे समझा दूं कि आप इसको फिर आगे कभी भी ना भूलें। तो सबसे पहले इनके डिफरेंसेस समझने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, बुक कीपिंग क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ आप जब एक आदमी एक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में खाली जो ट्रांजैक्शन फीड करता है उसको बोल दिया जाता है बुक कीपिंग। और जो वो बुक कीपिंग के जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं उनको रीड जो करता है उसको बोल दिया जाता है अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैं वापस से बोलूंगा, अगर आप ट्रांजैक्शन को अगर बुक में लिखते हैं तो उसे बुक कीपिंग बोल दिया जाएगा। फिर उस ट्रांजैक्शन को अलग अलग करना, कैटेगरी बनाना, उनको रीड करना, वो किस में आता है? अकाउंटिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो अब हम इसकी डिफिनेशन समझ लेते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं और क्या है ये चीजें। तो जैसे कि मैंने यहाँ डिफिनेशन लिख रखी है बुक कीपिंग की, तो बुक कीपिंग में क्या लिखा है? इट डील्स विथ आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। कोई भी पैसे वाला ट्रांजैक्शन यानी कैश का ट्रांजैक्शन जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसको बोला जाता है बुक कीपिंग। ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। तो बुक कीपिंग क्या होता है? हम जो पैसे का ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स में लिखते हैं उसे बोला जाता है बुक कीपिंग। मैंने इसका एग्जांपल आपको पहले भी दे रखा है। अगर आप बिजनेस में 4 ट्रक खरीदते हैं तो आप एंट्री ये नहीं लिखेंगे कि परचेज 4 ट्रक। आप उस जो आपने ट्रक खरीदा है उसका अमाउंट लिखेंगे। अगर एक ट्रक 20,000 रुपए का है मान लेते हैं तो आप उसमें 80,000 रुपए की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल आपका जो मॉनेटरी टर्म, जो पैसे के टर्म होते हैं उनको रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाता है। ठीक है, अब आपने बुक कीपिंग कर ली। ठीक है, बुक कीपिंग में आपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिख लिए हैं। उन ट्रांजैक्शन को क्या समराइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट द फाइनेंशियल डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये किस में आता है? अकाउंटिंग में आता है। तो अकाउंटिंग में क्या बोला गया है इधर पे कि जो भी आपका बुक कीपिंग के बाद जो प्रोसेस होता है समराइजिंग का, इंटरप्रेटिंग का, कम्युनिकेटिंग का फाइनेंशियल डाटा। खुद देखिए, आपने बुक कीपिंग में लिखे तो फाइनेंशियल डेटा थे ना, फाइनेंशियल टर्म्स के खाली वैल्यू लिखी थी, उनको समराइज किया, इंटरप्रेट किया, कम्युनिकेट किया, क्या? फाइनेंशियल डाटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोला जाता है अकाउंटिंग। ठीक है, तो जो बुक कीपिंग करता है उसे बुक कीपर बोलते हैं, और ये जो अकाउंटिंग की सारी डिटेल रखता है, समराइज करता है, पूरी डिटेलिंग बनाता है, अकाउंट्स बनाता है, कम्युनिकेट करता है सारे फाइनेंशियल डेटा, वो उनको क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट बोलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चीज में कंफ्यूजन हो रही होगी कि बुक कीपिंग आपको समझ में आ गया होगा कि आप जो डेटा लिखते हैं फाइनेंशियल, वो ट्रांजैक्शन जो करता है उसे बुक कीपिंग बोलता जाता है। पर आपको यहाँ अकाउंटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो इसको समझने के पहले मैं आपको इसको सही तरीके से समझाने के लिए मैं आपको अकाउंटिंग के साथ कुछ उसके टर्म्स होते हैं उन्हें क्लियर कर देता हूं, तो आपको सारी चीजें पूरी क्लियर हो जाएंगी। तो इसको अकाउंटिंग को समझने के लिए आपको अकाउंटेंसी भी समझना पड़ेगा और अकाउंट्स भी समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं तीनों चीजें आपको आज समझा देता हूं, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग। ठीक है, आप इन दोनों को समझिए। तो आप इस चीज को समझते हैं, अकाउंटिंग क्या होता है आपका? अकाउंटिंग की डिफिनेशन अभी आपने पढ़ी कि क्या होता है? समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, पर इस डेटा का इंटरप्रिटेशन करना, मतलब आपने यहां पे क्या कर लिया? समराइज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, और क्या कर लिया? आपने समराइज कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, और क्या? कम्युनिकेट कर दिया। ठीक है, आपने ये सारी चीजें अपने जो बुक कीपिंग के जो अमाउंट थे, जो फाइनेंशियल डेटा थे, उसको आपने क्या कर लिया? अलग अलग आइडेंटिफाई, ये सारी चीजें कर ली। अब ये सारी चीजें करने के बाद इसको रीड जो करेगा
इसको जो पूरा इंटरप्रिट, जो इसको इंटरप्रिट कर देगा, उसे बोलते हैं अकाउंटेंसी। आपको ये चीज समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? अगर इसको और मैं सिंपल लैंग्वेज में तोड़ूं तो अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग वो चीज होती है जब आप कोई अकाउंट लिखते हैं, जो सारे जो आपके फाइनेंशियल डेटा होते हैं उनको जो आप समराइज करते हैं, प्रोसेस वाइज चीजें करते हैं, उसे अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है। एक कंपनी में अकाउंटेंट का काम क्या होता है आप खुद सोचिए। वो करता है कंपनी के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, कौन सी चीज आई, कितने रुपए की आई, कब उसकी डेट थी, कब हमने परचेज करी, कब सेल करी, वो चीजों का खाली रिकॉर्ड रखता है। वो सेल की रिसिप्ट अलग रखेगा, परचेज की रिसिप्ट अलग रखेगा। वो सारी चीजें क्या कर रहा है? वो समराइज ही तो कर रहा है, वो आइडेंटिफाई ही तो कर रहा है, वो कम्युनिकेट ही तो कर रहा है पूरा फाइनेंशियल डेटा। ये पूरी चीजें करने के बाद जो उस चीज को रीड करेगा उसे अकाउंटेंसी के अंदर ले आते हैं हम। इस पूरे डेटा को रीड करके इंटरप्रेट जो करेगा वो अकाउंटेंसी के अंदर आ जाएगा। ये सारी चीजें आदमी रीड कर लेगा, ठीक है, और फिर फाइनेंशियल डिसीजन ले लेगा, उससे फाइनेंशियल पोजीशन पर चल जाएगी, उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें जो होंगी वो आपको समझ में आई होंगी कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेक्चर वाइज बताऊं, मतलब इनके एरिया वाइज बताऊं, तो सबसे छोटा आपका बुक कीपिंग होता है, फिर आपकी अकाउंटिंग होती है, और फिर आपकी सबसे बड़ी होती है वो अकाउंटेंसी होती है, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐसे याद करें इस डायग्राम को तो आपको ज्यादा आसानी होगी। तो ये चीज थी बेसिक डिफरेंसेस का। आइए हमारा टॉपिक जो था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, हम उस पर चलते हैं। हाँ, तो देखिए अब इनके जो मेजर डिफरेंस हैं उनमें बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ठीक है, बुक कीपिंग के कॉन्सेप्ट इधर है, अकाउंटिंग के इधर है। तो बुक कीपिंग का क्या है? सबसे पहला तो डेफिनेशन आपको पता है, सबसे पहला डिफरेंस है ये हमारा कि प्रोसेस कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ये क्या होता है, ये कंसर्न होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ये क्या कंसर्न होता है समराइजिंग ऑफ एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये खाली रिकॉर्ड करने पे ध्यान देता है और उस रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन को ये क्या करता है अकाउंटिंग, उस रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन को समराइज करने पे ध्यान देता है, ठीक है। तो प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। दूसरा इसका डिफरेंस क्या है? इट कंस्टिट्यूट एज अ बेस फॉर अकाउंटिंग, ठीक है, इट कंस्टिट्यूट एज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। बिजनेस में आप सबसे पहले क्या करेंगे? अकाउंट्स बनाने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो बुक कीपिंग यही करता है। कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, याद रखिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होता है वो बुक में लिखता है। वो पहला ट्रांजेक्शन लिखा जाएगा तभी तो उसको छाट बीन के हम अकाउंट्स बनाएंगे, तभी तो उन ट्रांजेक्शन को हम अलग अलग कैटेगरी में डालेंगे, तभी तो हमारे अकाउंट बनने शुरुआत होंगे। तो वही लिखा है। ये क्या होता है? ये बेस होता है हमारा अकाउंटिंग का। पर अकाउंटिंग में क्या है? इट कंसीडर एज अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। पर अकाउंटिंग क्या होती है? इसे एज अ लैंग्वेज समझा गया है। क्यों? क्योंकि जो अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग हम देख के हमें वो क्या कम्युनिकेट करता है कि हमें भाई साहब प्रॉफिट कितना हुआ है, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का क्या बैलेंस आया, हमारे बैलेंस शीट का क्या बैलेंस आया, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या बैलेंस आया, हमें ये सब चीजें पता चलती है। तो ये क्या है? हमने कम्युनिकेट करता है, तो इसलिए एज अ लैंग्वेज समझा गया है। अकाउंटिंग हम देख के समझ सकते हैं कि भाई बिजनेस की क्या पोजीशन है, तो ये हमें बताता है। तो एज अ लैंग्वेज इसे बताया गया है बिजनेस का। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? इसका जो बुक कीपिंग का डेटा होता है वो क्या होता है? सफिशिएंट नहीं होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। बट अकाउंटिंग का क्या होता है? अकाउंटिंग का डेटा देख के ही मैनेजमेंट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बुक कीपिंग का डेटा क्या है? वो रॉ डेटा है, उसका बस ट्रांजेक्शन लिखा है कि भाई साहब हमारे पास इतने अमाउंट का सामान आया, इतने अमाउंट का सामान गया, ठीक है, बस वो ट्रांजेक्शन लिखा है, ठीक है, रॉ डेटा है। हमें कोई नहीं पता किससे आया, कैसे आया, हमें कोई चीज पता नहीं है, ठीक है। पर अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग पूरे हमारा प्रोसेस बन जाता है, हमारे पास सारे अकाउंट्स होते हैं, उसको हम रीड करके पता चल सकता है कि हमें क्या पोजीशन चल रही है बिजनेस की, ठीक है। तो ये क्या होता है? इससे अकाउंटिंग के जो बेस होता है मैनेजमेंट उस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लेता है अकाउंटिंग के बेस पे, ठीक है। तो ये है 3। आइए आगे देखते हैं आगे क्या इसके डिफरेंसेस है। हाँ, तो आइए आगे क्या है? आगे क्या है? नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर, ठीक है। बुक कीपिंग में क्या होता है? कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा प्रिपेयर नहीं होता है। बट अकाउंटिंग में क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी बैलेंस शीट को बोला जाता है,
ट्रायल बैलेंस को बोला जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोला जाता है। ये होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वही चीज है, सारी चीजें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक है आपकी, तो क्लास 11th में आप यही चीजें बनाना सीखेंगे पूरे क्लास 11th में, ठीक है। तो बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनता है हमारे डेटा का, बट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही प्रोसेस होता है, ठीक है। रॉ डेटा बुक कीपिंग से लिया, उसका सारा हमें समराइज किया, उसको सारे हमने अपने कॉलम्स में डाला, पूरा इंटरप्रेट किया, फिर उसके फाइनेंशियल पोजीशन हम समराइज करने का मतलब क्या है, आप अकाउंट्स बना रहे हैं, तो यानी आप क्या ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। फिर उस ट्रायल बैलेंस लेजर जर्नल एंट्री करने के बाद उसको लेजर में डालेंगे, लेजर से आपको ट्रायल बैलेंस में डालेंगे, ट्रायल बैलेंस से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप बैलेंस शीट में लिख देंगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है, इसी को तो बोला जाता है अकाउंटिंग। हमारा अकाउंटेंट करता क्या है, यही तो करता है, ठीक है। तो आई होप आपको और क्लियर हुआ होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, नो एनालिसिस रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली जब हम रॉ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें कोई एनालिसिस करने की बुक कीपिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, हम उसमें कोई एनालिसिस नहीं कर सकते। बट वही डेटा को क्या अकाउंटिंग के अंदर जब वो डेटा आ जाता है तो क्या हो जाता है, ये हमें इनसाइट ऑफ अ बिजनेस बता देता है। इनसाइट ऑफ अ बिजनेस, इनसाइट का मतलब क्या होता है, आपको पूरी ऊपर की नॉलेज दे देता है कि बिजनेस में क्या चल रहा है। आपने न्यूज इनसाइट्स देखे होंगे कि आपको हेडलाइन, अगर आप अकाउंट्स देखेंगे तो ऊपर हेडलाइन आपको पता चल जाएगी कि क्या चल रहा है हमारी अकाउंट बुक ऑफ अकाउंट्स में, हमारी पोजीशन कैसी चल रही है, हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं कि लॉस हो रहे हैं। तो एनालिसिस क्या होता है, अकाउंटिंग के अंदर एनालिसिस हो जाता है डेटा का, वो हमें इनसाइट ऑफ अ बिजनेस बता देती है, ठीक है। एनालिसिस होता है इनसाइट ऑफ अ बिजनेस, हमें बिजनेस की पूरी पोजीशन बता देती है एनालिसिस का अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। समझ में आया। आपका छठा पॉइंट क्या है, डज नॉट शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ऑब्वियसली ये भी बट ऑब्वियस है, बुक कीपिंग से आप बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बता सकते। रॉ डेटा आया है, अभी बस लिख दिया है, ठीक है। बट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, ये हमें पूरी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। इसके बेस पे ही मैनेजमेंट कोई बड़े बड़े डिसीजन लेती है, इसके बेस पे ही हमें क्या होता है, जो थर्ड पार्टी होती है उसे हम शो कर पाते हैं अपने अकाउंट्स, वो इंटरप्रेट करती है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन कहती है, ठीक है। ठीक, इसका एक और है डिफरेंस, मैं आपको ओरली बता देता हूं वहां पे, कि बुक कीपिंग के अंदर आपको कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज की, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं चाहिए होता है, ठीक है। पर अकाउंटिंग के अंदर आपको एक वेल नॉलेज पर्सन चाहिए, बिल्कुल पढ़ा लिखा इंसान चाहिए। तो ये भी इसका डिफरेंस अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप कई बुक्स में देखेंगे तो लिखा होगा कि नो हाई लेवल लर्निंग रिक्वायर्ड, ठीक है। कोई भी आपको हाई लेवल लर्निंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इसमें जो होता है अकाउंटिंग में आपको हाई लेवल लर्निंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इस पॉइंट को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। मैंने बहुत ही डिटेल में सारी चीजें बताई आपको। टॉपिक तो बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग था, पर मैंने आपको अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग तीनों ही समझा दिया है लगभग, ठीक है। तो मेरी तरफ से छोटा सा इनिशिएटिव है उन बच्चों तक ये नॉलेज पहुंचाने का जो इस लॉकडाउन में ये बहुत सी महंगे महंगे कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसे लगता है आपको कि उसे इस वीडियो की ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज हमारी वीडियो वहां तक शेयर करें। ये चैनल पे हम सारे क्लास 11, 12 के सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। आपको यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, उस प्लेलिस्ट में आपको हर टॉपिक वाइज सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आप उनमें जाके वो सारी चीजें देख सकते हैं, और हमारे चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक पहुंचाइए जिसको इस चीज की जरूरत है। और ये चैनल पूरी तरह से फ्री है। आपको सारी पीडीएफ फाइल आपके टेलीग्राम चैनल लिंक में मैं आपको दे दूंगा, वहां पे सारे टेलीग्राम में आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के। तो प्लीज अगर आपको लगता है आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिससे इसकी जरूरत है, तो प्लीज हमारी वीडियो शेयर करें। थैंक यू।